हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आप लोगों को कल वीडियो शेयर की थी जिसमें वर्ब काइंड्स वाला टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो उसके रिलेटेड आपको यहाँ तक जो है वो प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया गया था कि वर्ब काइंड्स की कितनी काइंड्स होती हैं और वर्ब काइंड क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि वर्ब क्या होता है। वर्ब वो वर्ड होता है जो एक्शन या नाउन या प्रोनाउन की कंडीशन को डिनोट करता है। ठीक है, जैसे दे प्लेड क्रिकेट वेरी वेल, तो यहाँ पे दे जो है ये प्रोनाउन आ गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या बताया है कि वे क्रिकेट बहुत अच्छे से खेलते हैं। ठीक है, प्लेड का मतलब हो गया खेलना, क्रिकेट हो गई गेम, वेरी वेल हो गया बहुत अच्छे। ठीक है, तो इसमें क्या बताया है कि वे बहुत अच्छे से क्रिकेट खेलते हैं। अब यहाँ पे प्रोनाउन की क्या कंडीशन बताइए कि वेरी वेल है। ठीक है, और कौन सा वर्ड यूज़ किया जा रहा है? प्लेड वर्ड को यूज़ किया जा रहा है जहाँ पे जो है एक्शन डिनोट हो रहा है। इट मीन्स प्लेड वर्ड जो है वो क्या है, वो आ गया वर्ब। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को कल प्रॉपरली एक्सप्लेन की गई थी। ऑल्दो वो वीडियो जो थी वो अलग थी, ये मैंने आपको जो डेफिनेशन नोटबुक पर करवाई थी तो उसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आपकी इस वीडियो में। तो आज जो है हम लोग इन काइंड्स को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, तो सब बच्चे ध्यान से देखेंगे और प्रॉपरली इसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली काइंड है ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव का मतलब होता है, आप लोगों के पास अगर बुक्स होंगी तो वहाँ पे आप लोग इसका हिंदी मीनिंग भी देख सकते हो। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, ट्रांजिटिव का मीनिंग हो गया, ट्रांजिटिव को हम हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया। ठीक है, अब सकर्मक क्रिया या ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ अच्छे से। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है विच रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है जिसको किसकी ज़रूरत होती है? रिक्वायर का मतलब होता है ज़रूरत। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब को किसकी ज़रूरत होती है? ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है अपनी सेंस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, आप लोगों को पता ही है कि ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट क्या होते हैं, या आपको जब आपका सेंटेंस वाला टॉपिक करवाया गया था उसमें आपको समझाया गया था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसको क्या चाहिए होता है? ऑब्जेक्ट चाहिए होता है अपनी सेंस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, मतलब कोई भी सेंटेंस अगर वो लिखेंगे तो वहाँ पे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें जो है ऑब्जेक्ट की भी नीड होगी। सब्जेक्ट तो होता है हर सेंटेंस में, लेकिन उसमें हमें ऑब्जेक्ट की भी नीड होगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल्स लिखी हैं वहाँ पे समझाती हूँ मैं आपको। द बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो द बर्ड्स है ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बिल्ड है, ये क्या है? बिल्ड का मतलब होता है बनाना। ठीक है, तो मतलब बनाना है, काम हो रहा है, एक्शन हो रही है, इट मीन्स ये है वर्ब। ठीक है, और उसके बाद जो नेस्ट है ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। और यही चीज़ हमने यहाँ पर पढ़ी है कि विच रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस, जिसमें ऑब्जेक्ट की नीड होती है, जिसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है सेंस को कंप्लीट करने के लिए, तो वो कौन सा वर्ब होता है? ट्रांजिटिव वर्ब होता है। इट मीन्स ये कौन सा वर्ब है? जो बिल्ड वर्ब है ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई साइंड ऑल लेटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे आई जो है वो क्या है? सब्जेक्ट आ गया। साइंड, साइन का मतलब आपको पता ही है, हस्ताक्षर करना। ठीक है, मतलब यहाँ पे काम हो रहा है, एक्शन हो रही है, इट मीन्स ये है वर्ब। ऑल लेटर्स, ये आ गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आ गया ऑब्जेक्ट। तो इट मीन्स यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी होगा इट मीन्स वो कौन सा वर्ब हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब ये सेंटेंस जो है ये कौन सा वर्ब डिनोट कर रहा है? ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है वी फॉरगॉट योर फोन नंबर। वी आ गया सब्जेक्ट। ठीक है, फॉरगॉट आ गया वर्ब। फॉरगॉट का मतलब होता है भूल जाना, मतलब एक्शन हुई है कोई की, काम वो उसको भूल गया है। ठीक है, योर फोन नंबर क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। इट मीन्स यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट भी आया है, सब्जेक्ट भी है, इट मीन्स ये भी क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा वर्ब होता है? जिसमें हमें जो है ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये ट्रांजिटिव वर्ब वाली जो है काइंड प्रॉपरली समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट करेंगे, इसकी अगली काइंड कौन सी है? इनट्रांजिटिव। ठीक है,
पहले हमने ट्रांजिटिव पढ़ा, ट्रांजिटिव मतलब सकर्मक क्रिया, इट मीन्स कि हमें इसमें ऑब्जेक्ट की नीड होगी। तो यहाँ पे इन ट्रांजिटिव वही है, बस उसके साथ इन लगा लिया गया है। तो यहाँ से भी हम लोग सोच सकते हैं कि इसमें हमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होगी, ठीक है। अब मैं ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पर, जैसे ये बताया गया है इन ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इसमें क्या है, अफेक्ट द सब्जेक्ट इटसेल्फ एंड डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। यही चीज हमने यहाँ पे पढ़ी थी, यहाँ पे था रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे डज नॉट मतलब नहीं चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है और ये सब्जेक्ट को खुद से ही अफेक्ट कर लेता है, ठीक है। मतलब इसको अगर हम इस सेंटेंस में या इन एग्जाम्पल्स में या इस वर्ब में हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे तब भी ये जो है सेटिस्फैक्ट्री सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल है द बेल रैंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, द बेल क्या है, सब्जेक्ट है, और रैंग मतलब घंटी बजी, ठीक है। बजी मतलब काम हुआ, एक्शन हुआ, इट मीन्स ये क्या है, वर्ब है। अब यहाँ पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इट मीन्स ये कौन सा वर्ब हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है द चाइल्ड स्टडीज, ठीक है। अब यहाँ पे चाइल्ड ये आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद स्टडीज मतलब वर्ब, ठीक है। बच्चा पढ़ रहा है मतलब वो काम कर रहा है, इट मीन्स ये वर्ब आ गया। अब इसके बाद अब वो क्या पढ़ रहा है वो ज़रूरी नहीं है, बस इतना पता है कि बच्चा पढ़ रहा है, या वो क्या पढ़ रहा है वो चीज़ हमें भी नहीं पता है, तो इसलिए ये जो है ये क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं मेंशन किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है शी इज़ राइटिंग, ठीक है। शी इज़ राइटिंग मतलब वह लिख रही है, शी आ गया सब्जेक्ट, ठीक है। इज राइटिंग, अब राइटिंग मतलब लिख रही है, लेकिन वो क्या लिख रही है, बुक लिख रही है, लेटर लिख रही है, पोइम लिख रही है, एस्से लिख रही है, क्या लिख रही है वो हमें नहीं पता है। इट मीन्स जो राइटिंग है वो क्या है, मतलब राइटिंग के बाद ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं है, इट मीन्स ये सेंटेंस जो है वो कौन सा है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक ये प्रॉपरली एक्सप्लेन जो है मैंने किया है वो क्लियर हो गया होगा। इसमें बस आप लोगों ने ये चीज़ को ध्यान में रखना है या याद रखना है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसमें हमें ऑब्जेक्ट की नीड होती है, ठीक है, और जो इनट्रांजिटिव वर्ब होता है उसमें हमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है, डज नॉट, ठीक है। अगर आपको कोई 4-5 सेंटेंसेस दिए जाएं और उसमें आपको बताया जाए कि आपने इसमें से बताना है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है, तो आपने क्या करना है, आपने उसमें देखना है जिसमें ऑब्जेक्ट दिया होगा सेंटेंस में, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा तो वो आपका हो जाएगा इनट्रांजिटिव वर्ब। बस आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट जो है वो आपको प्रॉपरली क्लियर करना है वीडियोस को वॉच करके, ठीक है। अब जब नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी तो उसमें मैं आपको लिंकिंग वर्ब एक्सप्लेन करूंगी और उसके साथ ही ऑक्सिलरी, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।